जो पूरे प्रदेश की स्थिति बनी हुई है वो किसी से छुपी हुई नहीं है और विशेष रूप से मीडिया से भी कुछ छुपा हुआ है नहीं। इस सरकार को लगभग 1 वर्ष पूरा होने को है, 11 महीने कंप्लीट हो गए हैं और हकीकत ये है कि जितनी भी पिछली सरकार की हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं थी गहलोत सरकार की, विशेष रूप से हम बात करें चिरंजीवी योजना की, RGHS की, मुख्यमंत्री बीमा योजना की, इसमें 10 लाख तक का परिवार का बीमा था। यहाँ तक कि एक योजना और थी जो कि BPL परिवार के मुखिया की मृत्यु होने पर 75,000 रुपये की सहायता दी जाती थी। उस योजना की, चाहे अन्नपूर्णा किट योजना की बात करें, राजीव गांधी युवा मित्र, महात्मा गांधी प्रेरक, चाहे महिलाओं को स्मार्टफोन बांटने की योजना हो, इस प्रकार की जो योजनाएं हैं उनको लगभग बंद कर दिया इस सरकार ने। तकरीबन 15 के आसपास योजनाएं ऐसी हैं जिनका नाम बदल दिया गया है। काफी योजनाएं ऐसी हैं जिनको कमजोर किया जा रहा है, जिसमें शहरी मनरेगा की, जिसमें हमारी बच्चों की स्कॉलरशिप की योजनाएं हैं जो पिछले 9 महीने से 10 महीने से जिनका भुगतान नहीं हो पा रहा है, जिसमें बेरोजगारी भत्ता है उनका भी रेट बढ़ा दिया गया है और पिछली सरकार के जो पट्टे दिए थे गरीबों को उन पर भी अभी संशय बना हुआ है कि हम इनका भी परीक्षण करेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है, जब सरकार को लगभग 1 साल कंप्लीट हो गई है तो अभी भी पूर्ववर्ती सरकारों के कामों की समीक्षा और परीक्षण पे ही मामला अटका हुआ है। तो 20% कार्यकाल तो इस सरकार का निकल चुका है, तो काम करेंगे कब करेंगे। और यही नहीं, बहुत से डिपार्टमेंट्स के अंदर इस सरकार ने पिछली बार 22 दिसंबर को एक ऑर्डर निकाल के रोक लगाई थी और वो रोक कई कामों में आज भी जारी है, जिससे कि विकास कार्य रुका हुआ है। ये बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ। टोंक की जो घटना है वो शर्मसार करने वाली है। इस प्रकार की घटनाओं की मैं समझता हूँ समाज के अंदर और राजनीति के अंदर कोई जगह नहीं है। आज सरकार का इकबाल जो है वो खत्म हो चुका है और ये घटना नहीं है, ये घटना इसलिए अधिक उग्र रूप ले रही है कि इसमें RS एसोसिएशन और कर्मचारी एक तरफ से लग गए, दूसरी तरफ से कुछ पब्लिक साथ लग गई और ये इतनी हाईलाइट हो गई। ये ऐसा पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी इस सरकार के कर्मचारियों के ऊपर हमले हुए। पुलिस कांस्टेबल को टोंक के अंदर ही बजरी माफियाओं के द्वारा कुचल के मार दिया गया था। हमने विधानसभा में इस प्रकार की बातों को उठाया। हम लगातार कह रहे हैं, आपने देखा होगा बाबूलाल बैरवा पुलिस कांस्टेबल ने पुलिस अधिकारियों से तंग आके सुसाइड कर लिया था, धरना चला। लगातार जो है प्रदेश का जो क्राइम का जो स्तर है वो बढ़ चुका है। सरकार इस पे बोलना नहीं चाहती है। पहली बार ऐसा हुआ है इतिहास के अंदर कि विधानसभा में सरकार ने कानून व्यवस्था पे चर्चा नहीं की। आज जिस प्रकार का जो एजेंडा भारतीय जनता पार्टी ने बना रखा है और विशेष रूप से पुलिस को एक टूल के रूप में ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अलवर के अंदर हमारे यहाँ पे अभी उपचुनाव हुआ है, वहां पे लगातार जो है पिछले 1 महीने से 1000 लोगों को अरेस्ट किया गया है। जिन पे मुकदमे हैं वो तो 50 लोग हैं और 950 लोग ऐसे हैं जिन पे मुकदमे नहीं है। आप उनको अरेस्ट करके टेरर बनाने के लिए 151 में दिखा के और उनकी जमानत कर रहे हो, तो आप ये माहौल क्यों पैदा करना चाह रहे हो कि जो कांग्रेस का परंपरागत वोट है या जिन बूथ पे कांग्रेस को वोट मिलता है उनको डराया जाए। हमने DG साहब से बात करी, चीफ सेक्रेटरी साहब से बात करी, हमने IG साहब से बात करी, SP साहब से बात करी, कलेक्टर साहब से बात करी, जितने पर्यवेक्षक बाहर से लगे हुए थे उन लोगों से हमने बात करी। हमने चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया राजस्थान सबको शिकायत की और नतीजा 0।
नतीजा जीरो, यानी कि आप आंख बंद कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें और चुनाव वाले दिन की पूरे दिन जिस प्रकार का तांडव पुलिस का रहा, लगातार जो है पुलिस की और आम जनता के आपस के मामले बढ़ते जा रहे हैं, लगातार चोरियां होती जा रही है, लगातार मर्डर होते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री का जिला 1 नंबर पे पूरे राजस्थान के अंदर क्राइम के अंदर, उस पर तो मुख्यमंत्री बोलते नहीं, गृह मंत्री कोई स्वतंत्र है नहीं, जवाब कोई देता नहीं है सरकार में। विपक्ष से कितने भी सवाल पूछे, अगर हम गलत पूछते हैं तो उसका जवाब दें, और सही पूछते हैं तो उसका जवाब दें। हम बताएं तो सही, सरकार की तरफ से जवाब ही नहीं आता। जवाब आएगा तो ऐसा आएगा कि पिछली कांग्रेस समय की ये सारा काम है, कांग्रेस का बिगाड़ा हुआ है। अरे भाई, कब तक कांग्रेस करोगे? अब तो आपको 1 साल होने को है, अब तो अपनी बात कहिए। इतना आप कह रहे मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है, तो क्या लगता है चुनाव परिणाम आपकी अपेक्षा के अनुरूप आ पाएंगे क्या? देखिए, वो डिपेंड करता है पब्लिक के ऊपर। ये कांग्रेस का गढ़ रहा है, जो कमजोरी आई है उसको हम देख रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारी कमी थी, इस जगह कमजोर हुए, लेकिन सभी चीजें सदा एक सी नहीं रहती है। आने वाले समय में कांग्रेस यहाँ पे वापसी करेगी, मजबूती के साथ वापसी करेगी। हमारे जो अभी जो रिजल्ट आ रहे हैं उनमें लगातार जो है हमारे कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भी है, हमारा वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ रहा है, और वापस हम इस पूरे मेवाड़ और बागड़ के अंदर कांग्रेस वापसी करेगी। पहले कोई न्यूज अखबार में चल जाती तो सरकार उस पर संज्ञान लेती, और टीवी पे चल जाती थी तो बहुत बड़ी बात हो जाती थी, और मामला अगर विधानसभा में पहुंच गया तो उस पे ये समझ लीजिए कि अधिकारियों की जान पे बन के आती थी और पार्टी को भी जवाब देना पड़ता। ये सरकार बनने के बाद में इस पूरे सिस्टम को कमजोर किया गया है। लगातार मीडिया जिन खबरों को दिखाता है, या लोग धरना प्रदर्शन डिमांड करते हैं, आंदोलन करते हैं, या हम लोग विधानसभा में क्वेश्चन लगाते हैं या डिमांड उठाते हैं, अपनी बात रखते हैं, उस पे सरकार की तरफ से आंखें और कान दोनों ही बंद कर रखे हैं। और जब तक जो लोकतंत्र और प्रजातंत्र है ये कामयाब नहीं होगा, जब तक इन सब लोगों की भागीदारी आपस में नहीं होगी। सर, उदयपुर में 2 हत्याकांड जो सबसे चर्चित रहे हैं, कन्हैयालाल हत्याकांड जो कि कांग्रेस सरकार थी तब हुआ था, और देवराज हत्याकांड जो कि अभी बीजेपी की सरकार में हुआ है। सर, दोनों ही परिवार को अभी तक कुछ जो संतुष्ट न्याय है वो नहीं मिला है, दोनों ही अभी तक न्याय की गुहार लगा रहे, तो क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, मैं कहना चाहूंगा, कन्हैयालाल हत्याकांड कांग्रेस के समय में हुआ, हमने आरोपी को तुरंत पकड़ा, 4 घंटे के अंदर अंदर आरोपी को गिरफ्तार किया। उसके बाद मामला जो है NIA ने अपने हाथ में अंदर ले लिया, और उन्होंने भारत सरकार इसकी जांच करी, एजेंसियां भारत सरकार की। हमने 50 लाख रुपए उस परिवार की मदद की, और दोनों बच्चों को हमने नौकरी दी। आप ये नहीं कह सकते कांग्रेस के समय में उनको न्याय नहीं मिला, हमने तुरंत एक्शन लिया, जो भी हमारी बात है। बल्कि बीजेपी सरकार ने, इनके नेताओं ने, प्रधानमंत्री तक ने ये झूठ बोला कि कन्हैयालाल हत्याकांड के अंदर उस परिवार को 5 लाख रुपए दिए गए और जयपुर के अंदर 50 लाख रुपए दिए गए। इतने बड़े झूठ बोलने वाले ये लोग हैं, और इस बात को पूरे राजस्थान के अंदर इन लोगों के द्वारा फैलाया गया, जबकि हकीकत ये है कि हमने 50 लाख रुपए दिए, आरोपी को पकड़ा और दोनों बच्चों को नौकरी दी। इन लोगों ने क्या किया है? इन लोगों ने जो दूसरा जो हत्याकांड हुआ, ये सरकार जवाब दे, कोई नौकरी इन लोगों ने दी हो, 50 लाख रुपए दिए हो, आरोपी इनके सामने घूम के निकल गया। बाद में जो स्थिति बनी सब जानते हैं। 50 लाख की घोषणा की इन्होंने, अभी तक पिछले दिनों तक 17,50,000 रुपये इनको दे पाए जी। जब उन्होंने तुरंत एकमुश्त 50 लाख रुपये कांग्रेस सरकार के समय दी था। इस संविदा नौकरी की बात की तो संविदा नौकरी भी ये उसके पिता को नहीं दे पाए अभी तक, जो हमारी जानकारी में। हमने पक्की नौकरी दी थी। हाँ, हमने पक्की नौकरी दी सर, 2 बच्चों को दी, और जिन्होंने पकड़ा उनको भी नौकरी। हाँ, जिन्होंने पकड़ा तो उनको भी नौकरी दी। मुख्यमंत्री खुद आए, जबकि इन्होंने देवराज जी जो छात्र था उसकी हत्याकांड में बहुत राजनीति की, बड़े बड़े लोग आए, लेकिन सहायता के नाम पर कम से कम इनको शर्म आनी चाहिए कि एक
अनुसूचित जाति के बच्चे की हत्या हुई है, उन्होंने खुद घोषणा 50 लाख की और अभी तक वो राशि भी उनको नहीं मिली है।